अभी मैंने उसी ऑटो रिक्शे वाले को बुलाया, यहीं पे बता रहा था, नितिन नाम जिसका है, जो पर्चे चुपका के आया था। बताया उसने ऐसा, तो उल्टी सीधे सवाल करने लगा कि एक तरफा है, तुम ही कर रहे हो, ये कुछ बोल नहीं रही हैं। तो मेरे पास बंदूक होती तो मैं उसकी कनपटी पे लगा देता। अब बोल, तू बोल के दिखाइए जरा, बोल। अब घोड़ा दबी जाएगा 1 सेकंड में, है ना। तो ये चुतिया पे हमारे साथ चल रहे हैं और ये इनके डर दिखाई दे रहे हैं कि बोल नहीं रही है। अबे हम कह रहे हैं हमारे सामने ला, वो सब बोल देगी तो उसमें तेरी गांड फट रही है। ये चाहता है ऐसे ही बाहर के बाहर जवाब लेके और फाइल को क्लोज कर दो। इसका मकसद शुरू से वही रहा है, यही ये लोग करते हैं। अबे किस कोर्ट की बात मानूं मैं, जिस कोर्ट में मुझे जाने ही नहीं दिया गया, है ना, और कोर्ट ने भी इस बारे में कुछ नहीं सुना, तो मैं क्यों मानूं किसी कोर्ट वोर्ट की। मेरी वाइफ है, मैं देख लूंगा, है ना। मेरी वाइफ है, मैं देख लूँ। मैं नहीं देख सकता कुछ जो धुरंधर इस देश में हो, जो अपनी वाइफ का कैद में रेप कराते हुए देख सके, उसे हमारे से मिलवा दो। बहन के लौड़े भ्रष्ट आदमी से, उस भ्रष्ट आदमी से हमें मिलवा दो, है ना। उस भ्रष्ट आदमी से हमें मिलवा दो। जो भी इसमें फैसला सुनाना चाह रहा है ना, जो भी जज, मैं उससे भी ये बात कह रहा हूँ, इसकी जांच रिपोर्ट पे अपने कान खोल के सुन लिए जाए कि अपनी वाइफ का, अपनी बेटी का कैद में रेप करते हुए देख लो, है ना। तब मुझसे ये बातें करना। जब ये सब रामायण मेरे सामने गाना, उससे पहले मैं ये सब रामायण सुनी नहीं जाने की। पूरा कोर्ट का फैसला इंसानियत पे भी डिपेंड करता है, और इंसानियत ये है कि श्वेता का कैद में रेप हुआ है 10 साल। और अगर ये खुला तो जो दबा रहे हैं ना, वो मर जाएंगे, मर जाएंगे वो। जितने स्मार्ट और हीरो बनने हैं, मेरे साथ ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो। अपने फैसले अपने पास तक रखना। अगर बदमाशी करने की कोशिश करी फैसले में, तो अपने फैसले हम खुद कर लेते हैं, हम इसी देश के हैं। हम ऐसे पक्षपाती फैसले नहीं मानते। वो मेरी वाइफ है, या तो फिर तलाक का कानून ख़त्म कर दो। वो कोई भेड़ बकरी नहीं है जो 3 साल का प्रोसेस बता रहे हो अपने आप हो जाता। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। बहन चो, हमें पता तक नहीं लग रहा, है ना। अपने आप कुछ नहीं हो। पति पत्नी का रिश्ता है, बहुत मजबूत है। तुम्हारी नज़र में है या नहीं मुझे नहीं पता। अमेरिका में भी अगर किसी की पत्नी को कैद में रेप होगा, उसे पता लग जाएगा, वो भी चुप नहीं रहेगा। ये तो भारत है। मुझे ये सब चुतिया पे बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं सुनने का ना मैं मानने का। सीधी सी बात है। मेरी वाइफ है वो, मेरी वाइफ है वो। उसने सारी दुनिया छोड़ के मेरा हाथ थामा था। इस भरोसे नहीं थामा था कि मैं उसकी रक्षा भी ना कर पाऊंगा। ये बदमाशियां जो है ना, जो की गई हैं, इनको देख के इन पर कार्रवाई करो। ज़्यादा रामायण सुनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इन रामायणों की ज़रूरत है। और मेरे पैसे के दिलाने के बारे में बात करो, है ना, पैसे दिलाने के बारे में। और अब ज़्यादा दिन रखा श्वेता को तो बढ़िया नहीं है। अब बहुत हो लिया, 8 महीने रख लिया और 10 साल रेप करा लिया उसका कैद में। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हारी आत्मा महात्मा कुछ नहीं है ना। तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं है। तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा, तुम्हें सवा कल आ जाएगी, है ना। और ये चक्रव्यूह जो है ना, ये कर्मों का और भगवान का आता जरूर है। कितने भी पावरफुल हो, बस सबके बाप बैठे हैं इस दुनिया में, बहन चो। अब किसने पाल रखे हैं हमें क्या पता, पर सबके बाप बैठे हैं। एक हरामी वो है दाऊद, वो विदेशों में बैठ गए, यहाँ वसूली करता है, यहाँ वसूली करता है। सबके बाप हैं बहन चो इस दुनिया में, यहाँ से पैसा उगाता है वो। तो अपने को ज़्यादा सुपीरियर मत समझो, है ना। ये
उसके आंसुओं की कोई कीमत है या नहीं तुम्हारी नजरों पे? बेशर्मो, शर्म कर लो, शर्म। बेशर्मो, है ना? 10 साल जी के दिखाना ऐसी विपरीत कंडीशन में, शर्म कर लो, शर्म। और नहीं है ना तो चुल्लू भर पानी कहीं भी मिल जाएगा, भारत में अभी कमी नहीं हुई। जब तक गंगा है भारत में पानी की कमी नहीं होने की। तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, शर्म नहीं है तो, है ना? कहीं डूब के मर जाओ, बेशर्मो। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जिसे अरेस्ट करना है करो, मेरी वाइफ है, मेरा फर्ज है, धर्म है, अधिकार है, सब है। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नाकाबिल हो, तुम्हारे बस की नहीं है अपहरण और कैद में रेप खोलना। इसको ज्यादा ये मत समझो हम होशियार हैं, देखो हमने ये नहीं होने दिया ना। ना, तुम नाकाबिल हो इसलिए नहीं खोल पा रहे तुम। पता हम नहीं कहते, पता है तुम्हें नहीं पता। तुम खुद कह रहे हो ना कि हमें तो नहीं पता, और ये सब तुम नाकाबिल हो। फिर तुम नाकाबिल हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं है, तुमने सीखा ही नहीं है कि अपहरण और कैद के रेप को कैसे खोलना है। श्वेता बोल देगी मेरे सामने, हाथ पकड़ते ही तो तुम्हारी गांड फटती है ना? सामने लाने में तुम गुपचुप सब कर देना चाहते हो, गुपचुप अदालतों में केस पहुंचा के उसके फैसले करा देना चाहते हो, बाहर के बाहर ही जवाब लेकर। माइंड ठीक नहीं है। अबे तो जवाब क्या लेता है जब मेरा माइंड ठीक नहीं है? क्या जवाब लेता है? उस जवाब की वैल्यू क्या है, बता ना मुझे। उस जवाब की वैल्यू क्या है? किसी के दिमाग में डैमेज पहुंच चुका है, तू दिखाता है कि डैमेज नहीं है। बहुत ठीक हो, हम देखते हैं। तू, तेरा तो संरक्षण यहीं दिखाई दे रहा है, संरक्षित कीड़े। पूरा जो कानून है ना, उसका फैसला इंसानियत पर डिपेंड है। औकात तुझे जेल में जाके पता लगेगी। रात सुबह हम लगवाएंगे तुझ पर भोसड़ी के। और जितना तू उल्टी सीधी बातें मुझे दिखा रहा है ना, अब मैं सब समझ रहा हूँ। धीरे धीरे तेरी बदतमीजियाँ, जो तू सिर पैर की कहानी। नाबालिग लड़कियां और लड़कियां तूने क्यों नहीं भेजी मेरे पास? लौंडे ही लौंडे क्यों भेज रहा है बहन चोद? तूने हमें सिद्ध करने का मौका क्यों नहीं दिया? क्यों बे? ऐसा तो होता है, नाबालिग लड़कियों की भी शादी होती है, क्यों नहीं होती? रिलेशनशिप में रहती हैं नाबालिग लड़कियां, खूब रहती हैं। मैं भी ये दिखाऊंगा, फिर देखूंगा तू कहाँ जाएगा। आने दे नाबालिग लड़कियों को, 15-16 साल की लड़कियों, मैं भी दिखाऊंगा कि देख ऐसा तो होता रहता है। दुनिया बहुत बड़ी है। धीरे धीरे सब समझ रहा हूँ, है ना? धीरे धीरे सब समझ रहा हूँ मैं। इंसानियत ये है कि वो कैद में है ना? एक एक सेकंड उसने कैद में काटा है, जाने कैसे कैसे। अबे भोसड़ी वालों, उसके आंसुओं को देख लो। अगर नहीं दिखाई देते तो कहीं डूब के मर जाओ। वो एक एक सेकंड तड़पी है मेरे पास आने के लिए, है ना? एक एक सेकंड तड़पी है वो मेरे पास आने के लिए। अपनी औकात में हमें भेज ना नाबालिग लड़कियों को, जैसे तू ये अपने आदमियों को, ये पुलिस वालों से मैसेज करवा रहा है अपनी माँ चुदाने को। नाबालिग लड़कियों को भेज, लड़कियों को भेज, इस पे तलाक वाली लड़कियों को भेज। क्यों नहीं सिद्ध होने यार? तू ये नहीं दिखा रहा कि तू संरक्षित कुत्ता है, संरक्षण वाला, संरक्षण करने वाला कुत्ता है। सिर्फ तू एक तरफा काम कर रहा है, तू ये साबित नहीं कर रहा भोसड़ी के, हैं? तू मेरी पत्नी छीन के, है ना, और कैद में छोड़ के आएगा, भेज देगा, और मैं तेरा तमाशा देखूंगा हिजड़े की तरह यहाँ, है ना? यही सोच के बैठा है ना तू? और जाऊंगा तो तू मुझे अरेस्ट कर लेगा। तो मुझे ये बता दे,
जज के सामने लेके जाएगा या नहीं, ये बता दे बस मुझे। जैसे हमेशा नहीं लेके गया तो जज के सामने लेके जाएगा? संरक्षित कीड़े, संरक्षण करने वाले कीड़े हैं। तू कहानियाँ लिखता है, शादी का कोई मतलब है या नहीं है? क्यों भाई चूतिए? तो तू क्या यूपी में और पूरे भारत में ये बताना चाह रहा है कि किसी की भी वाइफ उठा लो? हैं? बदमाशी के दम पे ये शिक्षा देना चाह रहा है तू पूरे भारत को? क्यों बे? किसी की वाइफ उठा लो और कुछ भी करो, कोई कानून नहीं है यहाँ पे। कानून दिखाई नहीं देगा। कानून तो भूखा मारेगा, उसके शरीर को तोड़ देगा ताकि वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ आगे कर ही ना सके। सड़कों पे लौट आएगा। अरे तू मरा नहीं अभी तक? तू मरा नहीं अभी तक? हमारे तो बस की नहीं है। तो उन केसों में क्यों नहीं करते जिनके बच्चे उठा लिए जाते हैं? उन केसों में भी अपहरणकर्ता को पकड़ो मत। अरे ये तो इसके पास चला गया, इसे भूखा मारो, सड़क पे लिटाओ और बाकी दूसरे काम कराओ। बहन के लौड़े को सब अकल आ जाएगी। लौंडा लेके क्या करेगा ये अपना? तू ये कुछ भी मानता नहीं है क्योंकि तू संरक्षण करता है। तू ये सब कुछ भी मानता नहीं है, जबरदस्ती, है ना? और तूने वो पर्ची गायब कर दी 7,000 वो पर्चों की। हाँ, फिर नया खेल खेल लिया तूने। श्वेता को छीनने की कोशिश करी ना, तेरी गांड में हाथ डाल के उछाल दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अगर एक बाप की औलाद है तू, मेरे सामने आके दिखा दियो, तेरी गांड में हाथ डाल के उछाल दूंगा। और तू रिपोर्ट करता रह जाएगा, पुलिस बुलाती रह जाएगा। तू पुलिस बुला के ले आइयो, बंदूकें तनवाता रह जाएगा तू। तेरी गांड में हाथ डाल के उछाल दूंगा, बता रहा हूँ मैं। क्योंकि इस पूरे भारत में मैं इन शादियों का मजाक बना के रख दूंगा, तमाशा। तू यहाँ तो नहीं करने दे रहा, कितने दिन मेरे पीछे लगेगा? फिर करूँगा मैं, पकड़ पकड़ के लड़कियों को करूँगा। मम्मी से कहूँगा, मम्मी लड़कियाँ रोकेंगी, उनसे बात करेंगी। तू क्या कर लेगा बे? तू क्या कर लेगा? मुझे पिटवाएगा? लौड़े पे बैठ जा, पिटवाएगा। तेरे जैसे 36 फिरे हैं, पिटवाएगा भोसड़ी के। मम्मी बात कर लेंगी। तू क्या ले बे? तूने कोशिश तो कर ली, अखबार में नहीं छपने दिया। तूने सारी इंक्वायरी, जब मैं पर्चे लेके डलवाने गया अखबार में, तूने सारी इंक्वायरी जो मैंने एप्लीकेशन में लिखा है उसके लिए करी है, हर एक चीज़ गलत साबित करने के लिए। उल्लू का पट्टा साला, तू छीन के तो दिखा। तू मेरी भी औकात देख लियो फिर। तेरी गांड में अगर मैंने हाथ नहीं डाल दिया तो नाम धर्मेंद्र नहीं। और भोसड़ी के सुन, मेरे पैसे दिलाने की बात कर, और जो यहाँ खर्चा हो रहा है उसकी भी, उसके बारे में सोचना शुरू कर दे। तूने वो नहीं लिया ना, अब तेरे अरेस्ट वारंट की मांग मैंने करी है, उसमें देखता हूँ क्या होता है। तूने नहीं लिया ना, कोई भी नोटिस वोटिस कुछ नहीं निकाला ना, अखबार में नहीं दिया ना। तूने 40 दिन में पैसे वसूली के ऑर्डर नहीं लिए ना तूने, क्योंकि तू भी तो उसमें हिस्सेदार है। तू छीन लेगा, मैं हिजड़ों की तरह देखूंगा आज भी शहर पता होते हुए। अबे साले, उस समय से शहर पता होता ना तो धर्मेंद्र वहीं पहुंच गया होता, समझ गया ना? तेरे ने जो अरेस्ट करने का प्लान बनाया है ना गोरखपुर पहुंचने, मेरे गोरखपुर पहुंचने पर, वो इसलिए बनाया है कि तेरी जांच रिपोर्ट की पोल पट्टी ना खुले, है ना? तू मारा ना जाए, क्योंकि तुमने उसमें दब दब के कहानियां लिखी हैं बचाने के लिए। और उन सब कहानियों की श्वेता धज्जियां उड़ा देगी, उन सब कहानियों की श्वेता धज्जियां उड़ा देगी। इसीलिए तू ये सारे काम कर रहा है। मैं तो जाऊंगा, तू रोक ले, तू यहीं अरेस्ट करा ले, मैं तो फिर भी जाऊंगा। तू देख सकता है हिजड़े, मैं नहीं देख सकता। तू गिरा हो सकता है, मैं नहीं। मुझे अब तक पता नहीं था। जिसकी अदालत में तू लेके जाएगा उससे भी यही सवाल होगा, तुम देख लोगे। तुम्हारी ये जांचें अगर साबित नहीं कर पाती तो मैं क्या कर, जानबूझ के
तुम देख लोगे, अगर इसका अपहरण नहीं हुआ तो मुझे ये फांसी लगवाने का शौक है क्या? ये जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, हराम के पिल्ले, सच्चाई छुपती नहीं है, समझ गया ना? अभी भी शायद तू बच जाए, इसलिए चुपचाप श्वेता को दे दे, समझ गया ना? हो सकता है शायद बच जाए, भोसड़ी के ज़्यादा के चक्कर में ना मारे जाते हैं अक्सर, ज़्यादा के चक्कर में मारे जाते हैं। चुपचाप दे दे श्वेता को, समझ गया ना? जनता दरबार में चुपचाप श्वेता को दे दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूँगा तो जिंदगी भर याद रखेगा, समझ गया ना? मैं श्वेता का पैसे का भी क्लेम नहीं करने का फिर, लेकिन अगर तूने श्वेता को खाने की कोशिश जो तू कर रहा है ना, तो पैसे के लिए तेरे हलक में मूत दूंगा मैं, ध्यान रख लीजिए। और श्वेता के लिए तो खैर मूतूंगा ही, तलाक के कानून की ऐसी धज्जियाँ उड़ाऊंगा सालों, जिंदगी भर याद रखोगे, भेड़ बकरी नहीं है वो, समझ गया ना? ऐसी धज्जियाँ उड़ाऊंगा तलाक के कानून की कि जिंदगी भर तू याद रखेगा। इसीलिए नहीं होने दिया ना तुमने, तलाक के कानून की ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगी तो रोता फिरेगा, भोसड़ी के।